नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी पर बड़ा एक्शन। गड़बड़ी मामले में राजभवन ने सीज किया पावर, शो कॉज नोटिस भी भेजा। बिहार के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर राजभवन का डंडा चला है। इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने प्रिंसिपल बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। इसके बाद अब इस मामले में शो कॉज नोटिस भेजा गया है। यह पूरा मामला पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राजभवन की तरफ से इन्हें किसी भी नीतिगत मामलों में निर्णय नहीं लेने का आदेश दिया गया है। सभापति से आर पार की लड़ाई लड़ेगा विपक्ष। धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार हो गया है। शुक्रवार को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने और सांसद जया बच्चन के बीच तीखी बहस हो गई है। बात इतनी बढ़ गई कि अब जया बच्चन ने कहा कि सभापति उनसे माफी मांगे। वहीं विपक्ष अब सभापति धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। बिहार को ठगना बंद करे मोदी नीतीश। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आरजेडी सांसद का हंगामा, कहा बंद करे पिछड़ों की हकमारी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। केंद्र की ओर से लिखित रूप से यह बात बता दी गई है। हालांकि विपक्ष इस मांग को लेकर सड़क से सदन तक सरकार से सवाल पूछ रही है और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में आज शुक्रवार को राजद सांसद ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया और पोस्टर लेकर केंद्र और बिहार सरकार का विरोध जताया है। 17 महीने बाद जेल से बाहर निकलने जा रहे मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में दी जमानत। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह 17 महीनों बाद जेल से बाहर निकलने जा रहे हैं। बता दें कि शराब नीति मामले में सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद अब यह फैसला सुनाया गया है। आरजेडी सुप्रीमो की बढ़ सकती है मुश्किलें। लालू और तेजस्वी के करीबी पर ईडी का एक्शन। 113 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि जांच एजेंसी के द्वारा कात्याल की गुरुग्राम में 70 एकड़ जमीन और फ्लैट, मुंबई में आवासीय इकाइयां, दिल्ली में एक फार्म हाउस और उनकी रियल्टी कंपनी की फिक्स डिपॉजिट को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जब्त कर लिया गया है। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुक्रवार से। इन पदों पर होगी सीधी भर्ती। SMSSB द्वारा आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के लिए आवेदन आज यानी शुक्रवार 9 अगस्त से ही निर्धारित आखिरी तारीख 7 सितंबर तक किए जा सकते हैं। इन परीक्षा से प्लाटून कमांडर, जिलेदार और पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, उप जेलर, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य पदों पर भर्ती की जानी है। आप सीधे राजस्थान SSO पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले बहनों को गिफ्ट। 18 और 19 अगस्त को फ्री मिलेगी बस सेवा। रक्षाबंधन पर इस बार भी बहनों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती हैं। ऐसे में इस विशेष अवसर पर 18 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर के 19 अगस्त की मध्य रात्रि तक बसों में महिलाओं को बिना पैसों की यात्रा की सुविधा दी जाए। योगी सरकार ने इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर प्रदेश भर की बहनों के लिए निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया है। करंट से 9 की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान, कहा लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाजीपुर के सुल्तानपुर गांव पहुंचे, जहां बीते 4 अगस्त को कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली की हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे ट्रॉली के आने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने हाजीपुर के सुल्तानपुर गांव पहुंचे, जहां मृतक के पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और ढाढ़स बढ़ाया।
गंगा के बढ़ते जलस्तर ने सरकार की टेंशन बढ़ाई। सीएम नीतीश ने हालात का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीमावर्ती राज्यों के साथ साथ बिहार में भी मानसून ने जोर पकड़ लिया है। लगातार हो रही बारिश ने बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर आ गई है। इसी बीच पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। यूपी के रास्ते 50 ग्राम कैलिफोर्नियम पहुंचा बिहार। 1 ग्राम की कीमत 17 करोड़। बिहार के गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम को जब्त किया है। इस पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि कैलिफोर्नियम का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु हथियार और अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। यह कार्रवाई एसटीएफ, एसओजी 7 और डीएआईयू और कुचायकोट पुलिस ने वाहन जांच के दौरान की है। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कटिहार में रेल हादसा, पेट्रोल लदी माल गाड़ी हुई डिरेल, पटरी से उतरी 5 बोगियां। मिली जानकारी के मुताबिक कटिहार रेल मंडल के खुरियाल और कुमेदपुर के पास पेट्रोल लदी एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। इस घटना में फिलहाल 5 टैंकर के डिरेल होने की सूचना हासिल हुई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद रेल प्रशासन हरकत में आई है। घटना की जांच के लिए रेस्क्यू टीम और वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। मानसिक रूप से बीमार टीचर का कारनामा, बिना कोई वजह छात्राओं को पीट कर किया अधमरा, जमकर किया बवाल। बिहार के मुंगेर से एक अचंभित कर देने वाला मामला आया है सामने, जहां एक शिक्षिका के द्वारा कक्षा 9 की छात्राओं को बेरहमी से पिटाई की गई है। यह मामला मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय भीकाडीह का है। वहीं घटना के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल शिक्षिका को क्लास लेने से रोकते हुए विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। ट्रेन से गिरकर मौत पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मृतक के परिजनों को मिलेगा लाखों रुपए। देश के अंदर आए दिन ट्रेन से गिरकर मौत की खबरें निकलकर सामने आती रहती है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है। आपको बता दें कि जहां ट्रेन से गिरकर होने वाली मौतों के मामले में यह काफी बड़ा फैसला है। इस आदेश से आमजनों को बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट ने ऐसे मामलों में 8 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मरीन ड्राइव पर रंगदारों का खौफ, टर्किश आइसक्रीम दुकान में किया तोड़फोड़, वार्ड पार्षद पति ने दी धमकी। मरीन ड्राइव पर दुकानदारों का आरोप है कि पार्षद पति सैकड़ों दुकानों से मोटी रकम की उगाही किया करते हैं। यहाँ कुछ दिनों पहले भी रंगदारी नहीं देने पर दुकानदारों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसकी सूचना दीघा थाना को मिली। ऐसे में एक बार फिर रंगदारी मांगने आए वार्ड 22A के पार्षद सुशीला देवी के पति और उसके साथ दर्जनों असामाजिक तत्वों ने हथियार रॉड से दुकानदारों पर हमला कर दिया, जिसमें एक दुकानदार राहुल कुमार पाठक और पुष्कर झा घायल हो गए। पटना यूनिवर्सिटी में फिर फायरिंग, छात्रों के 2 समूहों के बीच गोलीबारी, कैंपस में दहशत का माहौल। पटना यूनिवर्सिटी में फिर से गोलीबारी हुई है। गनीमत यह है कि इस गोलीबारी की घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इसके कारण अन्य छात्रों के बीच दहशत फैल गई है। बता दें कि पुलिस ने बताया है कि बीएन कॉलेज के छात्रावास के छात्रों द्वारा घटनास्थल से बरामद 4 खोखे भी पुलिस के हवाले किए गए हैं। यह घटना कॉलेज टाइम के दौरान की ही बताई जा रही है। सुबह सुबह कांप उठी धरती, सिक्किम में आया भूकंप, भागने लगे लोग। भारत में शुक्रवार को सुबह सुबह धरती कांपी है। भारत के सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सिक्किम में शुक्रवार को सुबह 6:57 पर सोरेंग में भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई है। फिलहाल इस भूकंप में किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बिहार में और तेज होगी बारिश, कैमूर, रोहतास समेत 5 जिलों में लोग आज रहे सावधान। बिहार में बारिश को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूबे में अगले 1 सप्ताह तक मानसून मेहरबान रहने वाला है। इसकी वजह से राज्य में लगातार झमाझम बारिश होते रहने की आसार है। 9 अगस्त को राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सामान्य से मध्यम बारिश हुई और इसके बाद अगले 3 दिन यानी 10, 11 और 12 अगस्त को पूरे राज्य में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। इस तरह बिहार में खेती बाड़ी के अनुकूल परिस्थितियां भी तेजी से बन रही है। बिहारी महिलाओं के हुनर को मिलेगा पहचान, लेट्स इंस्पायर बिहार का सखी सावन महोत्सव 11 अगस्त को।
बिहार की हजारों महिलाएं अपने हुनर से नई इबारत लिख रही हैं। पटना के लोगों को वैसी महिलाओं के हुनर को एक साथ देखने का मौका मिलने जा रहा है। बिहार को विकसित बनाने के लिए शुरू की गई मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार ने 11 अगस्त को पटना के कुर्जी में सखी सावन महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे बिहार से उद्यमी महिलाएं जुटेंगी। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के 2512 मठ मंदिर और ट्रस्ट पंजीकरण कराने का सरकार ने दिया निर्देश। अब ऑनलाइन देनी होगी संपत्ति की जानकारी। बिहार में करीब 2512 मठ मंदिर और ट्रस्ट ऐसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। इनके पास 4321.64 एकड़ जमीन भी है। नीतीश सरकार ने ऐसे मठ मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इन्हें संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। वहीं रजिस्ट्रेशन कराए जाने को लेकर बिहार के विधि विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी का गठन, ओवैसी समेत 31 नेताओं को बनाया गया सदस्य। बिहार के चेहरों को भी मिली जगह। वक्फ अधिनियम विधेयक के लिए अब जेपीसी का गठन कर लिया गया है। इस संयुक्त संसदीय कमेटी में दोनों ही सदनों के सांसदों को सदस्य बनाया गया है। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। कमेटी के लिए राज्यसभा के 10 सदस्यों के नामों की जल्द ही घोषणा की जाएगी, जबकि लोकसभा के 21 सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पीएम मोदी से मिली समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी। अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार के विकास को लेकर की बातचीत। समस्तीपुर की बेटी और लोकप्रिय सांसद शांभवी चौधरी ने कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सब परिवार मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, उनकी माता एवं पति सायन भी मौजूद रहे। मुलाकात के क्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार और समस्तीपुर वासियों का कुशल क्षेम बनाने के लिए साथ ही बिहार से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी ली है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मिले शिक्षक संघ के महासचिव। पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं को लेकर कर दी बड़ी मांग। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह एवं महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के लाखों शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात की है। बता दें कि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि मंत्री ने शिक्षकों के ऐच्छिक पदस्थापन सहित दूसरे विषयों पर शिक्षकों तथा छात्रों के हित में उदारता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। नाबालिग किशोरी को भगाने के मामले में फरार आरोपियों के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। भागलपुर जिला के सजौर थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के अनुपालन को लेकर फरार नामजद सजौर थाना क्षेत्र के ओडाचक निवासी विजय यादव के बेटे चंदन यादव फरार चल रहे हैं। बता दें कि आरोपियों के घर को कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। वहीं मामले के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक बहादुर राय एवं सनी जी के नेतृत्व में पुलिस बल और चौकीदारों की टीम द्वारा चंदन कुमार आरोपी के ओडाचक गांव स्थित घर से घर में उपलब्ध सामग्री को जब्त कर थाना लाया गया है। इतने राजनीतिक दल बनते हैं कि जनता उनका नाम भी नहीं जानती। प्रशांत किशोर की सियासी पार्टी बनाने पर तेजस्वी का सबसे बड़ा तंज। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब सियासत के मैदान में उतर रहे हैं। इसे लेकर राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बड़ा तंज कसा है। प्रशांत किशोर के राजनीतिक दल बनाने पर तेजस्वी ने उनका स्वागत किया। ऐसे कई राजनीतिक दल बनते रहते हैं। बिहार में इतने पंजीकृत राजनीतिक दल हैं जिनकी संख्या भी लोगों के स्मरण में नहीं रहती है। ऐसे में पीके के राजनीति में उतरने से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। उनके दल बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम का बड़ा अपडेट, यूजर्स को मिलेगी बड़ी सुविधा, जानकर हो जाएंगे खुश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट लाया है। इस अपडेट के बाद अब यूजर्स अपने प्रोफाइल में एक साथ 20 फोटो या वीडियोस शेयर कर पाएंगे। बता दें कि इसके पहले यूजर्स सिर्फ 10 फोटोज और वीडियोस ही शेयर कर पाते थे और नए अपडेट के बाद अगर आप कोई कैरोसेल पोस्ट शेयर करना चाह रहे हैं तो अधिकतम 20 फोटोज या वीडियो इसका हिस्सा बन सकते हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।